हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और ऑब्वियसली ठीक हो गया। और पता ही चल रहा है कि बिहार में अचानक मार्च तो आ गया। मार्च में हम लोग क्या किया, ऐसा मार्च तो जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा। बताओ यार, मार्च में ठंडी की भी फीलिंग आ रही है, पानी बरसात भी हो रही है और गर्मी वाली फीलिंग आ रही है। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कुलॉम स्लो में। ठीक देखो, तो इससे पहले क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, इससे पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि मेथड ऑफ चार्जिंग, कि चार्जिंग जो होते हैं उसको कितने प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कितनी विधियां होती है। तो दे आर 3 मेथड। चार्जिंग के कितने मेथड है? 3। जस्ट अ सेकेंड। ओके, दे आर क्या है, दे आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। यहाँ पे चार्ज करने की कितनी विधियां है? 3 विधियां हैं। पहला क्या है, फ्रिक्शन। सेकेंड था इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर क्या था, कंडक्शन। अब हम ये पढ़ेंगे कि अब ये भी बता देते, अभी जो हम लोग प्रीवियस में जो पढ़े थे ना उसका पहले रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्लास में जो आगे होगा उसमें, ताकि आप लोग को एक बार क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। देखो बेटा, एग्जाम में कितना पढ़ रहे हो, कितना सोर्स से पढ़ रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। आप जहां से पढ़ रहे हो, जिस सोर्स, ये नहीं बोलेगा मेरे सोर्स से पढ़ो, जिस सोर्स से पढ़ रहे हो, जो भी सोर्स है, सबसे ज्यादा क्या है जरूरी, रिवीजन। सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। अब वो मुझे पता है कि रिवीजन कोई कर नहीं रहा होगा, सिर्फ नोट्स बना रहा होगा, रिवीजन कोई नहीं कर रहा होगा। कोई रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिवीजन करना मत भूलना, ठीक है। तो देखो, पढ़े थे पिछले क्लास में कि चार्जिंग कितने कितने मेथड है, तो 3। क्या था, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडक्शन एंड क्या था, कंडक्शन। अब देखो फ्रिक्शंस क्या होता है। फ्रिक्शंस में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जब दो बॉडी को हम रफ करते हैं ना, जब दो बॉडी को हम रफ करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जस्ट लाइक देखो, ये बॉडी ए है, ठीक, और ये बॉडी बी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन भी है। जब दोनों बॉडी को हम क्या करेंगे, रफ करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा ना। लेकिन हम सोचेंगे कि यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ पे मतलब 4 है और मुझे 5 चाहिए, तो क्या हम खुद से बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यहाँ 5 है, मैं बोलूँगा एक्स्ट्रा हो गया, इसको कम करना, मतलब मुझे उतना इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें से एक नष्ट कर देते हैं। हम नष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हम आवेश को, चार्ज को ना हम बना सकते हैं और नहीं क्या कर सकते हैं, नष्ट करते हैं। तो चार्ज क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना हम बना सकते हैं ना क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा फ्रिक्शंस में क्या होता है कि जब बॉडी को हम रफ करते हैं तो चार्ज जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर बस होता है और कुछ नहीं होता। उसमें नष्ट, मतलब ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। वो क्या हो गया, फ्रिक्शंस। सेकेंड क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस। इसको हम क्या बोलते हैं, विथआउट कॉन्टैक्ट टू बॉडीज। इसको क्या होता है, इसमें दो बॉडीज एक साथ नहीं आते हैं फिर भी चार्जिंग होता है। एक प्रकार से इसको हम वाईफाई किस भी बोल देते हैं, पढ़ाए थे ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, वाईफाई किस। वाईफाई किस कैसे करते हैं हम लोग, बताओ। यहाँ वे, अरे बच्चा नेगेटिव मत सोचो, बच्चा है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना। ऐसे जब करते तो क्या होता है, बोलते कि अरे हाँ फ्लाइंग किस, तो क्या उड़ते उड़ते होता है ना फ्लाइंग किस, तो इसको हम लोग वाईफाई किस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंडक्शंस। इसमें यही होता है बेटा कि कंडक्शंस में कितना इजीली जो चार्ज जो होता है ट्रांसफर हो जाता है ना, उसके बारे में ये वो जो मेथड है वो क्या है, कंडक्शंस। तो ये समझ में आ गया। फ्रिक्शन, जब दो बॉडी को रब करते हैं तो क्या होता है, चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर होता है, तो जो वो जो मेथड होता है क्या होता है, फ्रिक्शंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये होता है कि दो बॉडी जो होता है ना वो कांटेक्ट में नहीं आता है। इसलिए कि देखो एक बॉडी है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें क्या है, चार्ज की जरूरत है, तो क्या करेंगे, इसको अर्थ में लगा देता है। अर्थ से आता है ना, अर्थ घर के बाहर में देखना है कि अर्थिंग लगा रहता है। अब तो नहीं रहता है, अब तो तार को कनेक्ट कर देता है, लेकिन अर्थिंग लगा रहता है। अगर देखें लाइट वाइट नहीं आया तो मम्मी क्या बोलती है, जाकर देखी तब अरे वोल्टेज नहीं है, तो कथी करे में नमक और पानी देवे बोली छे ना, नहीं बोले छे, सबके घर में और सब बाजे सब बोलता है।
तो वही, तो क्या करते हैं, नमक को पानी से क्या होगा, उससे वो क्या आवेशित होगा, तो अर्थ ही में लगा हुआ है, यहाँ से क्या करेगा, वो अपना जो भी आवेश की हो उसकी वो पूर्ति करेगा, लेकिन उसमें हम लोग खुद से नहीं बना सकते। ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखा दो बॉडी साथ में आया, नहीं आया। ये विथआउट दो बॉडी, ये विथआउट क्या है, कॉन्टैक्ट टू बॉडीज। नेक्स्ट क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन में ये बोला कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो दो बॉडीज है उसके बीच में जो चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो बताएगा। ठीक, फिर देखो कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between any 2-point charge of rest is directly proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to square of distance between them and acts along the line joining the two charges। फिर से बता रही हूँ, मैंने तो पढ़ दिया, समझ में तो आया होगा नहीं कि क्या पढ़े हैं, तो फिर से बताती हूँ कि देखो एक पॉइंट बिंदु है, दोनों क्या है, प्यार में दूरी आ गया। बोलते हैं ना प्यार में दूरी कैसा, प्यार में दूरी कैसा, दूरी है, प्यार में मजबूरी कैसा, मजबूरी है तो दूरी कैसा। और उसने पूछा क्या खास है उसमें, उसने पूछा क्या खास है उसमें। मैंने कहा एक शायरी से ही हो जाते हैं लाल गाल उसके। पिछली क्लास में भी मैंने ये शायरी मारा था। ठीक, देखो ये दो आवेश है Q1 और Q2। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, देखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो फोर्स क्या रहेगा, चाहे वो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल्सन करेगा। पता है ना अट्रैक्शन कैसे होता है, अनलाइक चार्ज होता है। एक चीज मैंने बताया था पिंकी और गदेला वाला, याद कर लो। तो अट्रैक्शन कब होता है, जब अनलाइक चार्ज होता है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। और जब लाइक चार्ज है तो वो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ठीक, तो बिटवीन एनी 2-point चार्ज, वो किस में होगा, दो ही चार्ज में होगा ना, होगा ना, चाहे वो प्लस प्लस रहेगा या प्लस माइनस रहेगा, दो चार्ज में हुआ ना, नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव। अब न्यूट्रल तो नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल तो खुद एक अंडा है, न्यूट्रल तो खुद एक अंडा है, वो कैसे ही करेगा, और शांत से है अपना। तो ये क्या कहता है, 2-point चार्ज में करता है। एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जस्ट लाइक देखो क्या बोल रहा है, टू प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या हो जाए, एफ हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट है, क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो पता है किसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। तो देखो एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, तो क्या है ये प्रोडक्ट है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। ये लाइन समझ में आया, कैसे आया, ये जो फोर्स है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। फिर नेक्स्ट क्या है देखो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो देखो टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब मैंने बताया ये दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, प्यार में दूरी कैसा, तो दूरी क्या है, ये है। दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो आर से, किससे, आर से। तो ये बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब ये जो आर है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकेंड है। जब एक दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और जैसे कि पहले पढ़े हैं, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो ये प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही होएगा ना कि नहीं होगा, होगा। अभी देखो मैंने, अब तुम बोलोगे बताइए मैम अब के कहाँ से घुसा दिए, मुझे समझ ही नहीं आएगा के कहाँ से आ गया, के कहाँ से नहीं आएगा। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, तो कांस्टेंट में क्या के है, के क्या है यहाँ लिख दिए हैं, देखो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कि नहीं है, देखो है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक, अभी ये पढ़ेंगे आखिर के होता क्या है, तो के क्या होता है, देखो के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन। अभी देखो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9 × 10 के पावर कितना, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो अभी बताओ बेटा, जब के का वैल्यू इतना है तो हमारा के ही तो ये है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यही है ना।
इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। व्हाट इट समझ में आया? इस पर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा तो बताना। अभी मैं भी बोलना शुरू करूँ क्या? प्लीज चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब मतलब इंस्टा चलाते, फेसबुक चलाते, व्हाट्सएप चलाते, जो भी चलाते सारे ग्रुप में भेज दो, ठीक है? मैं भी बोलती हूँ, ठीक। अभी देखो के का वैल्यू हो गया, ये कैसे आए, ये जब ये 9 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है तो ये भी यही होगा, ये वही चीज है। अभी नेक्स्ट देखो, ये जो के जो होता है ना, ये क्या करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम, एयर है या वैक्यूम है या फिर मेटल है या नॉन मेटल है, क्या है। तो के जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। तो के डिपेंड्स ऑन टू फीचर्स, के किस पर डिपेंड करता है, उसमें दो विशेषता, दो चीज पे जो मतलब फीचर्स है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। पहला क्या है देखो, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्ज, ये किस पर डिपेंड करेगा, तो मीडियम का नेचर कैसा है, वो भी कितने चार्ज में, दो चार्जों के बीच में वो देखेगा कि जो मीडियम है उसका नेचर कैसा है, वो एयर में है कि वैक्यूम में है कि क्या है। फिर सेकेंड क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन। अब देखो जो सिस्टम वो है वो उस पर भी क्या करेगा, के डिपेंड करेगा, ठीक। तो के का जो डिपेंड्स ऑन टू फीचर, ये भी समझ में आ गया। तो ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, एक बार चेक करो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा और मैं फिर से बताने की कोशिश नहीं करूंगी, बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिएगा, चेक देखो। अब क्या होगा, परमिटिविटी के बारे में पढ़ रहे कि ये क्या होता है, ठीक। तो ये क्या होता है देखो, permittivity is the quantity of air determines how far the mediums, देखो चेंज करती हूँ आपको, ठीक, इसको मिटा दूँ, मिटा देती हूँ। अच्छा गाना, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। देखो क्या बोलते, परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी इज द क्वांटिटी and determines how far the medium permits the electrical interaction between two charges। देखो परमिटिविटी होता है क्या, प्रावितांक, ये एक प्रकार का क्वांटिटी, ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है, ये क्या करता है, यहाँ है ना, डिटरमाइन करता है कि टू बॉडीज है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक्स जो है, इलेक्ट्रिकल वो इंटरेक्शन कहाँ तक हुआ है, उसका मीडियम में चेक करता है कि उनका इंटरेक्शन जो है वो कहाँ तक हुआ है। तो वही हमारे क्या कहलाता है, परमिटिविटी, क्या कहलाता है, परमिटिविटी। नेक्स्ट केस वन, पहला केस में क्या होगा, अगर एयर में है या फिर वैक्यूम में है, वैक्यूम मीन्स खाली, ठीक है, फिर क्या है फ्री स्पेस, तब क्या होगा, के इक्वल टू 1/4πε। अभी तुम लोग बताओ, सब कमेंट करना के का वैल्यू कितना होता है, सबका कमेंट में चेक करूंगी, ठीक है। जितना भी आदमी देखोगे ना, जितना भी आदमी देखोगे सब मुझे कमेंट्स करना कि के का वैल्यू कितना होता है। अब बताइए के इक्वल टू 1/4πε, जहाँ पे के इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ओके बेटा, अभी क्या पढ़ेंगे वैक्यूम में, किसमें देखो के का वैल्यू जो होता है, किसमें, एयर में या फिर, तो के का वैल्यू कितना 1, मेटल में इनडिफिनाइट, ठीक। तो हम किस में पढ़ रहे हैं, वैक्यूम में, एयर में, फ्री स्पेस में, इसे में पढ़ रहे हैं ना। तो के इक्वल टू क्या हो जाए 1। अभी एक चीज सबको पता है, एक को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वही चीज आएगा, वही नंबर आएगा। तो अगर हम 1/4πε को के से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4πε, क्योंकि के इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम एयर और वैक्यूम में पढ़ रहे हैं। तो 4πε इंटू 1, तो अभी जस्ट मैंने बताया एक को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वही आएगा। तो वही आया, जिसका वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, फिर वैक्यूम में पढ़ेंगे तो वही होगा 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो था, केस 1, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे केस 2। केस 1 तो एयर था या फ्री स्पेस था या वैक्यूम था। केस 2 में क्या होगा, कोई मीडियम हो गया फिर डाइलेक्ट्रिक करंट में, मीडियम में करंट
इतना चार्ज करंट, इतना चार्ज करंट पढ़ रहा, मतलब पढ़ाते ना तो दिमाग में करंट दिमाग घुसा रहता है। केस 2 में क्या पढ़ेंगे, एनी मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो देखो एनी मीडियम या फिर के इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन, है ना। तो एक चीज मैंने पहले डिस्कस कर दे रही हूँ कि देखो यहाँ पे फ्री स्पेस था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के था, ठीक के था, तो के का वैल्यू 1 होता है, तो किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा, इसलिए के यहाँ पर हम छोड़ दी क्योंकि हम सबको क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो हम लोग किससे नोट करते हैं, ई आर से, किससे, ई आर से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई ई आर, ये कहाँ से समझ में आ गया ना, क्योंकि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम पढ़ रहे थे। ई आर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम लोग किससे से डिनोट करते हैं, तो ई आर से, ठीक। और फिर क्या है, यार देखो ई आर भी बोल सकते हैं या फिर के भी बोल सकते हैं, ठीक। किसको, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम लोग मतलब डिनोट, मतलब होता है ना एक सिंबल, वही। तो देखो फिर अगर मीडियम पढ़े, मीडियम पढ़े एनी मीडियम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के या फिर ई आर Q1 Q2 बाय आर, या एफ मीडियम बराबर क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम बाय के। गोटे देखो जहाँ पे ई हमारे क्या होता है ना, यहाँ पर देखो ई सब, ई जो लिखे है, ई आर जो लिखे, ई जो होता है ई बराबर होता है ए इंटू ई आर, ठीक है। जहाँ पे ई क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द एनी मीडियम। फिर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जहाँ इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू है, देखो तो यहाँ तक समझ में आ गया कि ई आर क्या होता है। अभी पढ़ेंगे जो मतलब क्या, मतलब जो हम लिखे ना ई, इसका फुल क्या होता है, जहाँ पे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ई का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, या फिर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, 8.854, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारे क्या बचा है, देखो ई आर, ये क्या है, मैंने यहाँ बताया था कि डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है या फिर रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या उसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई आर से, किससे, ई आर से। तो ये इतना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, देखो एक बार चेक कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। और हाँ एक चीज मैं देख रही हूँ, एक मतलब बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, चाहे वो इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे लाइक क्यों नहीं बढ़ रहा, तो प्लीज आप लोग जो व्यूज देख, मतलब व्यूज भी जा रहा है अच्छा, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो आप लोग लाइक करिए और कमेंट करके बताइए क्या इश्यूज है। अगर कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ही नहीं बताइएगा क्या प्रॉब्लम है तो हम लोग ठीक कैसे करेंगे, तो प्लीज कमेंट करिएगा ताकि हम लोग ठीक करें उस चीज पर और अपना काम करें उस पर।